वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैं ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग दोनों में से मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर ऑप्शन बाइंग बेस्ट है, आपका उसमें से पैसा नहीं बन रहा होगा इसलिए आप ऑप्शन बाइंग को गलत बोल रहे हो, या ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों करता हूँ। एक अकाउंट में मेरा ऑप्शन बाइंग चलता है जिसमें मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, कभी कभी पोजिशनल जाता हूँ जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, और मैं ऑप्शन सेलिंग दूसरे अकाउंट में करता हूँ ताकि दोनों का जो मंथली प्रॉफिट रहे समझ में आ सके, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अलग प्रॉफिट होता है और ऑप्शन सेलिंग में अलग प्रॉफिट होता है। इस वजह से दोनों को मैं अलग अलग अकाउंट में यूज़ करता हूँ। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में मेनली 5 चीज़ें मैटर करती हैं। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है? पहली है आपका कैपिटल, दूसरी है आपकी साइकोलॉजी, थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट, फोर्थ है मेंटली प्रिपरेशन, और फिफ्थ जो सबसे ज़रूरी है वो है पेशेंस, आपका सब्र। आप कितना पेशेंस रखते हैं जब ट्रेडिंग में होते हैं, जब मार्केट ओपन होता है तो आप कितना सब्र रख सकते हैं, या तो आप ट्रेड में हो या तो आपको ट्रेड ना लेना हो तब। जो ट्रेडिंग में हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्यों इतना मैटर करता है? कैपिटल इसलिए मैटर करता है, आपने सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वही ऑप्शन बाइंग की बात करें हम तो ऑप्शन बाइंग में कैपिटल आपको 15 से 20 हज़ार इनफ हो जाता है एक लॉट में ट्रेड करने के लिए, और अगर आप एक्सपायरी के नज़दीक हैं तो वो 15 से 20 हज़ार में आप 4-5 लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं आराम से। अगर आपके पास कैपिटल 50 हज़ार भी है तो आप उसको हेजिंग के जरिए उस 50 हज़ार से भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट जो मैटर करता है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्यों मैटर करती है? आपने सुना होगा जो बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल खराब होती है जब वो मार्केट में उतरते हैं, जब ट्रेड लेना शुरू करते हैं या मार्केट में ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में आते हैं। लेकिन उनकी साइकोलॉजी सुधरना कब शुरू होती है? जब वो अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके होते हैं, तब उनकी साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू होता है। कई ट्रेडरों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही मार्केट 9:15 में ओपन होता है उस समय मार्केट में मोमेंटम काफ़ी तेज होता है, तो उनके अंदर इतनी खुजली होती है कि 9:15 की पहली कैंडल देखते ही उनको एंट्री लेने की पड़ जाती है, और पहली कैंडल में इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि उनका लॉस हो जाता है। हर बिगिनर ट्रेडर में ये क्वालिटी मिलेंगी आपको कि वो मार्केट खुलते ही से ही ट्रेड लेने की सोचने लगेगा, पेशेंस नहीं रखेगा, उसकी साइकोलॉजी नहीं है कि उसने कौन सा सेटअप बनाया था, कल क्या उसने मार्केट की क्या एनालिसिस किया था एक दिन पहले, ये कुछ नहीं देखेगा। वो सीधा ट्रेड लेने की देखेगा, बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है क्योंकि इस मॉर्निंग में ऑलरेडी सबका पोजीशंस होती है जो कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और बिगिनर्स ट्रेडर वही वॉलेटिलिटी में फंस जाते हैं। और वहीं देखा जाए तो जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं जब वो सुबह लॉस कर बैठते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, उस लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मेंटली प्रिपरेशन। जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमको मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना पड़ता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आपके पास 20 से 30 हज़ार रुपये डीमार्ट अकाउंट में हैं तो आप क्या सोच के बाइंग कर रहे हैं कि आप 20 हज़ार को 40 हज़ार कर लेंगे, या 30 हज़ार है तो उसको 60 हज़ार कर लेंगे। लेकिन कौन है ऐसा जो ये सोचकर आता होगा कि अगर मेरे पास आज 20 हज़ार है तो मार्केट ओपन होने के पहले ये सोचता होगा कि आज मैं 20 हज़ार में सिर्फ 2 हज़ार रुपये का रिस्क लूँगा? ऐसा कौन सोच के आता होगा? आप जानते हो कोई है ऐसा कि जो ये सोच के आता होगा कि आज मेरे पास 20 हज़ार है तो मैं उसमें से सिर्फ 2 हज़ार का रिस्क लूँगा? ऐसा कोई सोच के नहीं आता। हर कोई ये सोच के आता है कि आज मैं 20 हज़ार में 2 हज़ार रुपये कमाऊँगा, 1 हज़ार रुपये कमाऊँगा या 10 हज़ार रुपये कमाऊँगा। हर किसी की अलग अलग चाह होती, तो हर कोई यही सोच के आता है कि आज मैं प्रॉफिट कितना करूँगा। कोई ये नहीं सोच के आएगा। आप खुद अपने आप से पूछिए, आप कभी ये सोच के आते हैं क्या कि मुझे आज रिस्क कितना लेना है? आप हरदम ये सोच के आते हैं कि मुझे आज कमाना कितना है, आज मैं 500 कमाऊंगा और एग्जिट हो जाऊंगा, आज मैं 1000 कमाऊंगा एग्जिट हो गया। लेकिन आपने कभी अपना ये रिस्क नहीं सोच के आए होंगे। और ये चीज़ सोचेगा भी कौन? क्यों किसी को अपना पैसे गंवाने की? कोई अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं पैसा कमाऊँ, इसीलिए तो मार्केट में आते हैं ना कि हम आज पैसा कमाएंगे तो हमारा कुछ काम होगा, उससे हम अपनी दूसरी चीज़ें उस पर यूज़ कर पाएंगे उस पैसे को। सेम चीज़ ऑप्शन सेलर पर भी लागू होती है। जिस दिन से आप ये सोचकर मार्केट में आओगे कि आज मुझे इतना ही रिस्क लेना है, सुबह जब भी मार्केट ओपन होगा और आप ये सोचकर मार्केट में बैठोगे, ट्रेड करने बैठोगे कि आज अगर मेरे अकाउंट में 20 हज़ार रुपये है, मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 2 हज़ार रुपये रिस्क लेना है। यानी कि 2 हज़ार का अगर 2 एसएल या 1 एसएल भी चला जाता है उसके बाद मुझे ट्रेड नहीं लेना। आप मेंटली प्रिपेयर होकर अगर मार्केट में उतरते हो ट्रेड लेने, उस दिन देखना आप खुद ब खुद आपको मार्केट पैसा देगा। वो पैसा कितना भी हो सकता है, लेकिन आप ये सोचकर अगर उतरोगे मार्केट में कि आज मैं 2 हज़ार रुपये कमा के निकलूंगा, तो उस दिन देखना आप कभी नहीं कमा पाओगे। उस दिन आपका लॉस होना ही होना है। तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप पहले अपना रिस्क देखो, मुझे रिस्क कितना लेना है, कमाने का तो बाद में आएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। आपने ये वर्ड काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा, काफ़ी ट्रेडर्सों ने बताया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो। तो ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन इसका असली मीनिंग आपको पता है क्या? ये दोनों वर्ड में पहला ही वर्ड है जिसका नाम है रिस्क। रिस्क मतलब क्या? रिस्क मतलब होता है जोखिम। जोखिम उठाना, मार्केट में जो आ रहा है उसको जोखिम उठाना है। लाइफ में जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक तुमको कुछ सक्सेस मिलने ही नहीं वाली। चाहे रोड में चलोगे तो भी रिस्क लेना है, नौकरी कर रहे हो तो भी रिस्क लेना है, पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी रिस्क है तुम्हारा, ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें भी रिस्क, लाइफ में हर चीज़ में रिस्क है। तो हर चीज़ में रिस्क लोगे तभी तो सक्सेस मिलेंगी ना। रिस्क मैनेजमेंट को हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। मान लीजिए
कि आपको अगर ट्रेड लेना है तो उसमें सबसे पहले आप जब आपको ट्रेड दिख रहा है तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं कि इसमें ये ट्रेड ये कैंडल मूव हो रही है तो ये कैंडल कहाँ तक जाएंगी और इसमें मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। आप हरदम यही सोचते होंगे, या तो कोई बड़ी सी कैंडल बन गई तो आप फट से उसमें घुस जाते होंगे कुछ भी सोचे बिना। तो रिस्क मैनेजमेंट इसमें कैसे करना है, सबसे पहले हमको कैंडल जब भी बन रही है या हमको लग रहा है कि हमारे सेटअप के हिसाब से ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है या प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस में आया हुआ है या किसी भी जगह में आपको लगता है कि अब मेरे को ट्रेड लेना है, सबसे पहले वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ढूंढना है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, रिस्क एपेटाइट कितना है। रिस्क एपेटाइट मतलब क्या, उसका मतलब ये कि अगर आप छोटे बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं तो आपका रिस्क कितना होना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 से 20,000 रुपये है तो आप उस पर 1 से 2,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे ट्रेड है कोई, तो मैं अगर ट्रेड लूँगा तो इसमें मेरा एसएल कितने का बनेगा। यानी कि जब आप इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो उसके साथों साथ आपको प्रीमियम का भी चार्ट देखना पड़ेगा ताकि आपको अपना एसएल समझ में आए। और एसएल हरदम देखना, सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट में एसएल ढूंढना पड़ेगा, बाद में आपको टारगेट देखना पड़ेगा कि इसमें टारगेट कितना होगा, लेकिन पहले एसएल। अगर आप एक लॉट से कर रहे हैं तो आपको एसएल 5 से 10 पॉइंट का देना चाहिए ताकि आपका रिस्क जो है मैनेज रहे। ऐसा नहीं कि बड़ी सी कैंडल देखे और वो निकल गए, किसी से कहीं से ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया और आपने तुरंत एंट्री ले लिया, आपने रिस्क ही नहीं देखे और वो कैंडल गलती से रिवर्स हो गई तो आपका जो 2,000 रुपये का आपने रिस्क सोचे थे वो 5 से 10,000 रुपये में हो जाएगा, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो रिस्क को मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले आपको एसएल ढूंढना है। और हमारा 5th पॉइंट है लास्ट, पेशेंस। पेशेंस क्यों जरूरी है ट्रेडिंग में। हर इंसान को अपने लाइफ में पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप गरीब हैं तो आपको अमीर बनने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके तो आप अमीर बनोगे। पेशेंस रखोगे तभी ना कि आप रातों रात ऐसे ही बस बन गए अमीर, ऐसा होता है क्या, नहीं। उसी तरीके से अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सुबह अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो आपको पेशेंस रखना है कि मार्केट को सेटल होने देना है, किसी तरीके का प्राइस एक्शन बनने देना है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है उसका वेट करना है, या तो सपोर्ट में आ रहा है तब बाय करना है या रेजिस्टेंस में आ रहा है तब सेल करना है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। उसी तरीके से आपको पेशेंस किस किस चीज़ में रखना है सबसे पहले ये जान लो। अगर आप किसी तरीके की स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं तो उस स्ट्रेटेजी में आपने जो सेटअप बनाया हुआ है कि कैंडल अगर किसी इंडिकेटर को टच कर रही है तब मुझे ट्रेड लेना है तो उसका वेट करिए। अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है मान लो 2 से 3,000 रुपये और आपका टारगेट 10 पॉइंट ऊपर है, तो भी आप पेशेंस रखिए कि मैं जितना मैंने टारगेट डिसाइड किया था मैं उतना ही टारगेट लेके जाऊंगा। इसका भी पेशेंस बहुत जरूरी। अगर स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस में आप बरोबर बैठोगे कि मैंने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, तब मैं 5 पॉइंट जब हिट हो जाएगा तो आप ऑलरेडी बाहर है। तो उसी तरीके से टारगेट का भी वेट करना है। हर चीज़ में पेशेंस जब तक नहीं रखोगे तब तक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। अगर सुबह से लेके 3 ही क्यों ना बच जाए, अगर आपके सेटअप के हिसाब से अगर आपको ट्रेड नहीं दिख रहा है तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। उस दिन आप भले ही ट्रेड ना करो, इसको बोलते हैं पेशेंस। जब तक आप घोर तपस्या नहीं करेंगे, ट्रेडिंग भी एक तपस्या की तरह होती है, तपस्या करना पड़ता है, अपने अंदर अपने हर चीज़ को बदलना पड़ता है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक था ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, मैं आज आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ऑप्शन बाइंग कैसे की जाती है और ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, दोनों के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए और दोनों में स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, दोनों में प्रॉफिट कितना होता है, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा प्रॉफिट होता है या ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा आसान है, ऑप्शन बाइंग आसान है कि ऑप्शन सेलिंग आसान है। आज मैं ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर करने वाला हूँ। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम अब जान लेते हैं कि ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है और कैपिटल रिक्वायरमेंट जो ज़्यादा होती है उसको कम कैसे करते हैं। तो हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। ऑप्शन सेलिंग जब भी आप करते हो तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इसको बड़े टाइम फ्रेम में करना। जैसे हम ऑप्शन बाइंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर आप इंटरडे करते हैं तो मिनिमम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना। और अगर आपको वीकली करना है कि अगर आप एक हफ्ते के लिए रखना चाहते हैं तो आप उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हो। मैंने बैंक निफ्टी का इसलिए नहीं ओपन किया क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं तो आप उसकी वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाएंगे। इस वजह से निफ्टी कम वॉलेटाइल है तो हम उसमें ऑप्शन सेलिंग आराम से कर सकते हैं और मैं आपको बहुत आसान तरीका उसमें बता दूंगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ कर लिया है। आपने देखा होगा कभी भी कि निफ्टी 100-200 पॉइंट या 500 पॉइंट बहुत ज़्यादा हुआ तो 100-500 पॉइंट हफ्ते भर में मूव करता होगा ऊपर या नीचे। अब मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे एक हमको रेंज मिला हुआ है तो हम रेंज मार्क कर लेंगे, सारी रेंज मार्क कर लेंगे। एक ये रेंज हो गई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये रेंज हो गई हमारी ऊपर के लिए। उसी तरीके से हमारी एक नीचे की रेंज यानी कि ये रेंज हो गई, यहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड लिया हुआ है, ये रेंज हो गई। ये 2 रेंज हमारी मार्क हो गई। ऊपर का रेंज है हमारा 19,900 और नीचे का रेंज है हमारा 19,400। दोनों रेंज आपको पता चल गई, देख लिया आपने।
अब ऑप्शन सेलिंग करने के लिए एक वेबसाइट है ऑप्स्टा करके, उसका यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मुझे कितना अमाउंट लगेगा। सबसे पहले आप स्ट्रेटजी बिल्डर में चले जाएंगे, यहाँ से आप लॉगिन कर लेना, आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में दोनों में चलता है, तो वहाँ से आप लॉगिन करके अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना और इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा इसका। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी का इंडेक्स चूज़ कर लिया है, यहाँ पे जो फ्यूचर्स लिखा है यहाँ पे मैंने ऑप्शन। अब हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी कब होगी, 10 अगस्त को, तो हमने यहाँ पे एक्सपायरी चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे है ऑप्शन स्ट्राइक, तो हमारा ऊपर की रेंज कितनी थी, 19,900 की रेंज है हमारी पास, ठीक है। तो हम 19,900 का कॉल सेल करेंगे। 19,900 का प्रीमियम लगभग 4 रुपये के करीब चल रहा है, तो हम थोड़ा और नीचे से लेंगे ताकि हमको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिले। जैसे कि इसका प्रीमियम चल रहा है 11 रुपये, ठीक है। ये हमारे को 11 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है 19,800 का, और इसको हम यहाँ पे सेलिंग में दबा देंगे। हम एक लॉट से अभी सिर्फ ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐड पोजीशन कर दिए और ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद हमारी जो नीचे की रेंज थी 19,300 या 400, ये दोनों में से हम देखते हैं प्रीमियम किस में ज़्यादा है, 300 में ज़्यादा है या 400 में। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, हाँ ठीक है। 19,400 का पुट है जो, तो 21 इसका प्राइस चल रहा है। इसका भी हम एक लॉट को ऐड कर लेंगे, सेल कर दिए। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ हो गई। अब इसमें आप देख रहे हैं हमने दोनों साइड का कॉल और पुट दोनों सेल किया हुआ है, और हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो रही है 1,21,963, यानी कि 1.5 लाख के करीबन आसपास, 1 या 1.5 लाख के करीबन, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, कम करने के लिए जैसे हमने कॉल साइड में 19,800 का कॉल सेल किया हुआ था, तो हमको एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट ऊपर, जहाँ का भी आपको लगे कि आप 19,900 का प्रीमियम कॉल साइड का 4 रुपये चल रहा है, तो इसको हम बाय करेंगे 2 लॉट। चाहे तो आप 1 लॉट भी कर सकते हैं, 1 लॉट ही कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। और उसी तरीके से हमने 19,400 का पुट किया था, तो उसके 100 पॉइंट नीचे, यानी कि 19,300 का पुट हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो 10 रुपये दिखा रहा है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, बाय कर लिया हमने, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 19,800 का कॉल सेल है, ये सेल है SNA, और B मतलब बाय, यानी कि हमारा ये हो गया। अब हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट देखिए, हो गई ना 50,000 के अंदर 44,576 रुपये हमको लगेंगे। इसको हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 915 हो जाएगा, यानी कि अगर मार्केट ये रेंज से लेके ये रेंज तक रहा, 19,400 से लेके 19,900 तक, तब तक हमको प्रॉफिट, एक्सपायरी के पहले हमको प्रॉफिट होगा। आज है मंडे, हम मंडे को ये वीडियो बना रहे हैं, और अब बचा कितने दिन, ऑलरेडी 2 से 2:30 बज रहा है अभी बचे हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, 2 दिन और थर्सडे को एक्सपायरी, यानी कि 3 दिन हमारे पास है। तो 3 दिन में अगर आपको लगता है कि मार्केट ये रेंज के अंदर रह गया, अगर मार्केट ये रेंज के अंदर रह जाता है, तो आपको वो 950 रुपये बिना कुछ किए मिल जाएंगे, बिना कुछ किए। अगर मार्केट ने इस रेंज से ब्रेकडाउन दे दिया, तो आप पुट की पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। जो आपने ये 19,400 का पुट लिया हुआ है, इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने पुट बाय भी किया हुआ है, तो आपको ये बचा लेगा, क्योंकि आपने हेजिंग किया हुआ है। उसी तरीके से अगर कॉल साइड में इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है एक्सपायरी के पहले, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने 11 रुपये में लिया है, तो इसमें 5 या 10 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी है। अगर ये थर्सडे तक उस रेंज को काटता भी है, तो आपको ऑलरेडी इसका थीटा दिखे काफ़ी मिल चुका होगा, और अगर काट भी देता है तो आपको ये कॉल साइड वाला बचा लेगा, तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और आप इसमें कैपिटल को कैसे कम कर सकते हैं कि जो 1.5 लाख रुपए लग रहा था, वहाँ आपको सिर्फ 50,000 के अंदर, यानी कि 44-45 रुपये में आपका काम हो जा रहा है, वो भी दोनों साइड का। इसी में आप अगर लॉट बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं 5-5 लॉट कर देता हूँ, तब हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है और हमारी कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट होंगी वो बता देता हूँ मैं आपको। सारे सब में हम लॉट को बढ़ा देते हैं। अब मैंने सब में 5-5 लॉट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 5-5 लॉट हो गए। अब हमारा प्रॉफिट देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 4,500 तक, और हमको कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, 2,22,000, सिर्फ 2,22,000। यानी कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं 20,000 रुपये डाल के, उसमें आपको कितना रिस्क लेना पड़ता है आप खुद भी जानते हैं, कि हर कैंडल में वेट करो, बैठो, देखो। हाँ, हफ्ते भर में अगर 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन लॉस हो गया, तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे, या तो 1-2 हज़ार रुपये लॉस पे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं, 2 या 2.5 लाख रुपये लगा देते हैं ऑप्शन सेलिंग में, तो आपको क्या करना है, शांति से बैठ जाना है। आज जैसी मंडे, आज आपने ऑप्शन सेल कर दिया, अब बैठे रहना है बस। आपको ये दोनों रेंज, एक ये रेंज ऊपर की लाइन और एक ये रेंज, ये दोनों रेंज देखना है,
ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर रहा है तो मुझे एक ही साइड का करना है। जैसे अगर ऊपर का कर रहा है तो हमको कॉल को एग्जिट करना है, अगर नीचे कर रहा है तो पुट को एग्जिट करना है। और अगर नहीं करता है तो हम थर्सडे तक आराम से बैठे रहेंगे, हमको पूरा प्रॉफिट 4,500 का जो मिल रहा है वो मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, हर कैंडल को देखना नहीं है ना, वो करना है कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग बुरा है, बट ऑप्शन सेलिंग आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, आपका मेंटली आप प्रिपेयर होंगे और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। और अगर मैं आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का बताऊँ, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी का हम कैसे सेल कर सकते हैं और उसमें कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है और उसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है, और ताकि हम जॉब भी कर सके, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई भी कर सके और हमारा पैसा जो पैसा लगाया हुआ है अपना पैसा वो काम करते रहे ताकि हमको प्रॉफिट भी होता रहे। तो आप मंथली या वीकली जो भी बोलो तो उस पर एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। जैसे कि हमने बात किए थे ऑप्शन बाइंग की, तो चलिए हम ऑप्शन बाइंग के बारे में भी समझ लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग में हमको कैसे प्रॉफिट हो सकता है, कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट है। मैं आपको एकदम सिंपल मेथड और एक बेसिक मेथड बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन बाइंग में भी हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो वीडियो जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी ऐसी वीडियो ला सकूं। तो चलिए हम ऑप्शन बाइंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है। ये मैंने कोटक का ये ओपन किया हुआ है, मैंने कोटक सिक्योरिटी में अपना डीमैट खोला। इसमें मैंने इस वजह से इसमें ऑप्शन बाइंग करता हूँ क्योंकि इसमें ब्रोकरेज जीरो है। अगर आप 30 के अंदर, आपकी एज अगर 30 के अंदर है तो आपको ब्रोकरेज एक भी नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ आपको जो टैक्सेस वगैरह जो GST वगैरह रहता है वो देना पड़ेगा और आपका ब्रोकरेज एकदम जीरो। अगर आपको इसमें डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको 3 चार्ट का भी एक आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा कि आपको एक ही स्क्रीन में तीन चार्ट आप लगा सकते हैं, 6 चार्ट लगा सकते हैं, 8 चार्ट लगा सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने निफ्टी का किया हूँ, जैसे मैंने ऑप्शन सेलिंग में निफ्टी का किया था उसी तरीके से इसमें भी निफ्टी का कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम बीच में इंडेक्स का चार्ट लगा लेते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पर निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट लगा लिया है और अभी निफ्टी चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 19,600 के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पर हम निफ्टी का 19,600 का कॉल ऐड कर लेंगे 10 अगस्त का। ठीक है, इस जगह में हमारा यहाँ पे कॉल ऐड हो गया और इस साइड में हम निफ्टी का पुट ऐड कर लेंगे 19,600 का। ठीक है, दोनों ऐड द मनी है, 19,600 का पुट और इस साइड में 19,600 का कॉल। यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट और बीच में इंडेक्स, तीनों चीज़ हमने लगा ली है जैसे कि देख सकते हो आप। अब हमको ट्रेड कैसे लेना है ऑप्शन बाइंग में। अगर आप बिगिनर्स ट्रेडर है तो भी आप समझ लीजिए, और आपको अगर 2, 4, 6 महीने या साल भर हो गया तो भी आप देख लीजिए कि हमको कैसे देखना पड़ता है। हमको इंडेक्स के चार्ट के साथ साथ प्रीमियम के चार्ट देखना ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नहीं देखते होंगे वो बात अलग है, लेकिन जब तक आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम का चार्ट देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप इंडेक्स थोड़ी खरीद रहे हो, आप प्रीमियम खरीद रहे हो ना। तो प्रीमियम का चार्ट देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। क्योंकि ऑप्शन जो इंडेक्स का चार्ट होता है वो तो अलग मूव करता है और जो प्रीमियम का चार्ट होता है वो थोड़ा अलग मूव करता है। क्यों? क्योंकि उसमें थीटा डीके वगैरह रहता है और ये थीटा डीके वगैरह आपको मैं इसका टॉपिक का अलग सा एक वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए हमको प्रीमियम का चार्ट देखना जरूरी है, इससे हमको आसान हो जाएगा। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ एक ही स्क्रीन में, तो ये कोटक का जो इंटरफेस है काफ़ी अच्छा है यूज़ करने के लिए कि हमको एक ही जगह में तीनों चीज़ देखने को मिल जाती है। अब मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी मार्केट ने सुबह से यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिया है, तो यहाँ से हमको लग रहा है कि मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिखाया है, तो बुलिश है मार्केट। अगर हमको कॉल बाय करना है तो हम कैसे कॉल बाय करेंगे कि 19,600 के पास चल रहा है। अब हमारा जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम 80 रुपीज़ पे बाय करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, ये कैंडल का लो इस तरीके से, और हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला। तो आपको दोनों में से दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखना है। कैसा? ये वाला चार्ट को देखिए, ये इंडेक्स का चार्ट है जो, ये कैसे इसने प्राइस एक्शन बनाया हुआ, और ये वाले कॉल साइड के प्रीमियम को देखिए इसने कैसे बनाया, यानी कि दोनों का लगभग सेम ही दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, दोनों लगभग सेम दिख रहे हैं। लेकिन वही पुट का प्रीमियम देखिए, यहाँ पे जो ये बना हुआ है इसका वीक, लेकिन ये वीक के पास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी गैप है। इस वजह से पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा और पुट का प्रीमियम कंटिन्यूस गिरता ही जा रहा है। अगर आप यहाँ पे पुट बाय भी करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इस जगह पे। कभी भी सबसे पहले ये नहीं देखना कि अगर मैं यहाँ पुट बाय करता हूँ तो मेरे को यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि आपको ये नहीं देखना है कि मुझे टारगेट कितना मिलेगा। आपको ये देखना है अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर कॉल बाय करना है, उसी तरीके से अगर आपको पुट बाय करना है तो ये वाला स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे पुट बाय करते हैं तो आपका इस जगह में अगर बाय करते हैं 66 इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, अगर 66 में बाय करते तो आपका स्टॉप लॉस बनता कुछ 63 का, यानी कि 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और उसके बिहाफ में आपको टारगेट कहाँ, यहाँ तक का मिल जाता आराम से। अब ऑप्शन बाइंग के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग चीज़ें होती है जो हर कोई फॉलो करता है। मैंने भी ऑप्शन बाइंग की अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई है, किस तरीके से ऑप्शन बाय किया जाता है, किस तरीके से सेल किया जाता है। उसको आप यूज़ करके आप
ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो उसको अगर आपको स्ट्रेटेजी जानना है तो आपके लिए मैंने मेरे चैनल में आप सर्च करेंगे तो आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी। मैंने काफ़ी स्ट्रेटेजी बताई हुई है ऑप्शन बाइंग के लिए। ये 19,600 सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखेगा। मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट लगाना बता चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐप में हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम 19,600 का पुट हम लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल थोड़ा सा दिखा रहा है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं यहाँ से बाय में हमने क्लिक किया। यहाँ पे शेयर्स डालना होता है। अगर आपको चाहिए कि शेयर्स नहीं समझते तो यहाँ पे आप लॉट भी कर सकते हैं, 1 लॉट। तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा 50 शेयर्स। आपका बाइंग प्राइस ये है, लिमिट में लगा हुआ। अगर आपको चाहिए मार्केट में लगाना है तो मार्केट में लगा सकते हैं, और अगर आपको ये तो इसका तो यूज़ नहीं है, जब आपको एसएल वैसल लगाना पड़ेगा तब लगाना। अगर आपको मार्केट में बाय करना है तो आप मार्केट में, और लिमिट लगाना है तो यहाँ से लिमिट लगा सकते हैं। एक बार आपका ऑप्शन बाय हो जाएगा, उसके बाद आप उसी में जाकर यहाँ से एसएल, इस जगह से एसएल चूज़ करना है। यहाँ आपको अगर आपने यहाँ पे आपने 75 में अगर आपने बाय किया है तो आपको अगर लग रहा है कि मेरे को स्टॉप लॉस 70 रुपीज़ का लगाना है तो यहाँ पे आप 70 कर लेना और यहाँ पे आप वो बाय कर देना, तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बाइंग होती है। तो ऑप्शन बाइंग की अगर आपको स्ट्रेटेजी जानना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी से ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होता है, 1 लॉट से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप मेरी एक बार, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएंगी उसकी। और मैं आपके लिए अच्छी ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। उसके लिए आप मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करिएगा